नमस्कार दोस्तों, आप एक आपके यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट वैकेंसी इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज हम ये जानेंगे एसएससी जीडी सिलेबस के बारे में, यानी कि जो एसएससी का मार्च में वैकेंसी निकलने वाला है उसका स्टडी आपको अभी से कैसा करना है इसके बारे में बताएंगे आपको। पर इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको सिंपली इधर क्लिक करना है और आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आएंगे। बेल आइकन पे क्लिक करो और ऑल सेट कर दो। इससे क्या होगा, आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आएंगे। और सेकंड, जॉइन टेलीग्राम गवर्नमेंट वैकेंसी चैनल। टेलीग्राम पे क्या होता है, जो भी नोटिफिकेशन होता है वो आता है और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनके बारे में मैं अच्छी तरह से बताता हूँ। तो मैं भी ये भी दिखाता हूँ कैसे होता है ये सब कुछ। टेलीग्राम पे आपको गवर्नमेंट वैकेंसी सर्च करने के बाद एक चैनल आता है, तो ये ज्वाइन करना है। टेलीग्राम एप्लीकेशन आपके पास नहीं होगा तो गूगल प्ले से आपको डाउनलोड कीजिए और गवर्नमेंट वैकेंसी सर्च करिए, बाद में ज्वाइन कीजिए। ओके, तो किन राज्यों में लोकसभा का केवल एक सदस्य है? तो उसका आंसर है सिक्किम। ऐसा कुछ इंटरफेस आता है जब आपका आंसर सही होता है। और बाद में, किस भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। तो ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में आने की बहुत आशंका होती है, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए और सभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे और क्वेश्चंस आपके मोबाइल पे ज़रूर आएंगे। एसएससी जीडी सिलेबस, इसमें आप में जो वैकेंसी आने वाला है एसएससी अपकमिंग वैकेंसी 2021 में, जो मार्च में वैकेंसी बहुत बड़ा वैकेंसी आने वाला है, तो इसका जो सिलेबस रहता है इसमें कौन कौन सी पोस्ट रहते हैं पहले देखते हैं। इसमें पहले तो बीएसएफ रहता है, बाद में सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, एसएसएफ, ये सारे पोस्ट रहते हैं। तो आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। महाराष्ट्र में इसका जो कट ऑफ है वो कितना लगा है? ओपन कैटेगरी 56, ओबीसी 55, एससी 50, एसटी 49। तो इतना कम वैकेंसी, बहुत रहता है और जो कट ऑफ रहता है बहुत कम लगता है। तो आशा है कि आपका सिलेक्शन जल्दी हो सकता है। तो इस वैकेंसी के लिए आप जल्द से जल्द अप्लाई करो मार्च में। तो इसीलिए मैंने आपका सिलेबस, यानी कि अभी से आप स्टडी करोगे तो क्या होगा, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा की पास होने के जंग में आधी जंग तभी जीत लेता है जब उसे पता लगता है कि इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। यानी कि कौन सा भी स्टूडेंट रहने दो, उसको पहली जंग कब जीतता है, यानी कि जो जंग होती है वो कब जीतता है, वो विनर कब होता है, जब भी उसको मालूम होता है कि सिलेबस क्या है। तो आइए इसके बारे में मैं सिलेबस बता दूँ आपको अच्छी तरह से। एसएससी जीडी कांस्टेबल सिलेबस 2020, इस परीक्षा में चयन 4 होते हैं, यानी कि पहला तो कंप्यूटर बेसिस पे सीबीटी टेस्ट रहता है, बाद में पीईटी यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है, बाद में मेडिकल होता है, बाद में चिकित्सक, यानी कि ये 4 होते हैं। इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। बाद में स्टाफ सिलेक्शन, कम्युनिकेशन, एसएससी, इसका सिलेबस देखेंगे। इसमें जर्नल रीजनिंग है, जर्नल प्रोज एंड एवरेजेंस और मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी। इसमें इतने सारे टॉपिक है, तो इसके बारे में मैं अच्छी तरह से आपको हिंदी और इंग्लिश में आपको अच्छी तरह से बताता हूँ। इस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन पूछते हैं और 100 मार्क्स रहते हैं। देखो, मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो इसमें पहले रीजनिंग देते हैं। रीजनिंग में पहला टॉपिक है सदृक्षता और समानता और भेद, घन पास, स्थिति निर्धारण, दृश्य, भेदभाव, अवलोकन, संबंध यानी रिलेशन। अंकगणित रहता है, अंकगणित तर्क, चित्रामात्र यानी कि जो कोई ये रहता है, मतलब वर्गीकरण करना पड़ता है उसमें। अंकगणित संख्या और शुक्ला, गैर मैप शुक्ला, कोडिंग और डिकोडिंग। इसमें 12 टॉपिक है, यानी कि इसमें रीजनिंग में 12 टॉपिक रहते हैं। तो मैंने इधर इंग्लिश में भी बताया अच्छी तरह से मैंने, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, स्क्रीनशॉट लो। और बाद में इसमें 12 टॉपिक रहते हैं। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट क्या है। जर्नल एवरेजेस यानी कि जीके में सामान्य ज्ञान और सामान्य जानकारी रहती है। उसमें आसपास के पर्यावरण के बारे में सामान्य जागरूकता का परीक्षण करना होता है। वर्तमान घटनाओं यानी कि करंट अफेयर्स होते हैं। ओके, तो उसमें से आपको बहुत सारे एकदम इजी क्वेश्चंस आते हैं, ये जैसे कि इतिहास, संस्कृत, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान और वैज्ञानिक अनुराधन। ये सारे टॉपिक इसमें आते हैं जीके में। तो जीके का बहुत इजी टॉपिक रहता है, आप इजीली कर सकते हो उसमें। ओके, मैंने इंग्लिश में भी किया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस वगैरह, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको उसमें आ सकते हैं।
संस्कृत भूगोल है, आर्थिक दृश्य, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान। इसमें 10 टॉपिक्स है, यानी कि जीके में आपको 10 टॉपिक बताए, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट अच्छे से लो। इससे क्या होगा, आप बुक पे लिखना और उसी तरह आप स्टडी कर लो। ओके, तो नेक्स्ट मैथमेटिक्स। थोड़ा सा मैथमेटिक्स बहुत हार्ड रहता है, पर क्या करो, मैथमेटिक्स से जो इजी टॉपिक है वही आप कर लो। इसमें संख्या प्रणाली, नंबर ऑफ सीरीज, अंश और संख्या के बीच संबंध, यानी संख्या के बीच में क्या क्या संबंध है, प्रतिशत, अनुमापक, औसत, बैच यानी कि इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, इस सारे, समय और दूरी यानी टाइम एंड डिस्टेंस, रेशो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क यानी समय और काम, इससे सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं फिर से बताता हूँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें 12 टॉपिक है। ओके, इन 12 टॉपिक की आप स्टडी करोगे तो आपको बहुत इजी हो सकता है। ओके, बाद में आता है इंग्लिश और हिंदी ग्रामर। देखो स्टूडेंट कि आपको जो इजी हो रहा है, इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश करो, हिंदी अच्छा है तो हिंदी में कर सकते हो। उम्मीदवारों को, यानी कि इसमें इंग्लिश व्याकरण में ग्रामर आएगा, फिलिंग द ब्लैंक आएगा और पैसेज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, यानी कि व्याकरण, रिक्त स्थान पे भरे, शब्दावली, मार्ग, एक शब्द प्रतिस्थान, ये सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो बहुत अच्छे से मैंने सब कुछ बताया, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। यही टॉपिक जो है मैं कमेंट सेक्शन में आपको अच्छी तरह से लूँगा, तो स्क्रीनशॉट भी लेके रखना। इससे क्या होगा, आपको आने वाले सभी टॉपिक को इजीली आप स्टडी कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक करो और कमेंट करो। कुछ भी प्रॉब्लम हो, आने वाली वैकेंसी मार्च में है स्टाफ सिलेक्शन जीडी का, तो स्टडी बहुत अच्छे से करना है आपको। जो टॉपिक अभी इसमें 12 टॉपिक है ना, तो 12 में से आप 10 टॉपिक भी करोगे ना, तो भी आपका स्टडी हो सकता है जल्दी से जल्दी। 4 टॉपिक है, तो 4 टॉपिक में से आपको 8 टॉपिक जो करोगे तो आपको क्या होगा, आने वाली सभी स्टडी आपका जल्दी हो सकती है। ओके, धन्यवाद दोस्तों। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो। धन्यवाद।